ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। आपको सीधे लिए चलते हैं विष्णु देव साय क्या कह रहे हैं, सुनिए। नामांकन भी लगातार जारी और इस बीच और तो और ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य की बात कि आज जो कांग्रेस के प्रत्याशी है आपके राजनांदगांव से 5 साल मुख्यमंत्री रही से आज एकर ऊपर भी FIR हुई से मालूम है कि नहीं? ओकर ऊपर भी FIR हुई से थाना में काबर हुई से कोई अच्छा काम कोई जनता के हित के लिए ओकर ऊपर भी FIR हुई से का नहीं हुई से एवं पिछले अपन 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में गंगा जल हाथ में झूठा कसम खाई गंगा जल हाथ में लेके गंगा माता के अपमान करी, लेकिन ये भूपेश बघेल भगवान महादेव देवों के देव महादेव वाला भी नहीं छोड़ी। महादेव सट्टा एक में हमार बहन बेटी मन के जुआ खेले के सट्टा खेले के लत लगाने वाला के संरक्षण देने वाला ये भूपेश बघेल आज ओकर ऊपर में FIR हुए। अगर आप मन गूगल में जाके 500 दबाई हो तो ये महादेव सट्टा ऐप के काका करी से ये भूपेश बघेल सारा कारनामा आज प्रोटेक्शन मनी के रूप में 508 करोड़ रुपया खाए के आरोप ये भूपेश बघेल जो आप मन के इस क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी है, वैसे प्रत्याशी का सबक सिखाना है कि नहीं? सिखाना है। आज एक कांग्रेसिया मन जो हमार मोदी जिला काका गाली नहीं, चौकीदार चोर है, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो मौत के सौदागर है, और अभी यहाँ चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष है वो का कथे ये भूपेश बघेल ही प्रधानमंत्री के सिर पर लाठी मार सकता है, उनका सिर फोड़ सकता है। ये कहना चाहिए क्या? नेता प्रतिपक्ष चला नहीं कहना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो रात दिन 140 करोड़ भारतवासी मन के लिए काम करत है, 24 घंटा में 18 घंटा काम करत है, ऐसा प्रधानमंत्री के ऊपर में ऐसा बोलना ये नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ला शोभा देते का? नहीं देता। ये छत्तीसगढ़ के जनता के ऊपर ये लाठी मारे की बात है, लेकर मजा चखाना है कि नहीं? चखाना है। हमन सब मोदी के परिवार अगर मन में हिम्मत है तो हमन के सिर में पहले मन लाठी चला के देखे कितना मन के दम है, मन के बाजू में कितना ताकत है। जय श्री राम, जय श्री राम। और आप मन मोदी की गारंटी में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी ला सरकार में बैठाओ, और इस सरकार के अभी 3 महीना 20 दिन होते, आज 3 महीना 20 दिन, और ये 3 महीना 20 दिन में मोदी की गारंटी के बड़े बड़े वादा ला ये सरकार पूरा करी से 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, शपथ लेने के दूसरे ही दिन 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 2 साल के बकाया बोनस, 3716 करोड़ रुपया PSC घोटाला के जांच CBI ला सौंपे के काम छत्तीसगढ़ की सरकार हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार करी थी। 21 क्विंटल धान खरीदे हैं प्रति एकड़, 3100 रुपया धान की कीमत है। अंतर की राशि एक साथ देवो कह रहे हैं। आप यहाँ किसान बैठे हो, सबला मिलिस की नहीं अंतर की राशि? सबला मिल गए ना? 24,72,000 किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया 12 मार्च के भेजे के काम हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करी। या महतारी मन काफी संख्या में बैठी है। महतारी बंधन योजना के बात हो रही से 12,000 मन के खाता में साल में दे के काम, और 10 मार्च के हमारे प्रधानमंत्री जी वाराणसी अपन लोकसभा क्षेत्र से बटन दबा के 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन के खाता में 655 करोड़ रुपया भेजे के काम करी। और कल दूसरा किस्त भेजे हम, मिलिस की नहीं? कितना झला मिलिस से हाथ उठाओ। हाँ, तो बाकी आज ही कल भेजे हम 655 करोड़ रुपया भेजे के काम कल हुई से बात हो ही, कल तक मन सब पहुंच जाही। और मैं आप आश्वस्त करत हूं कि हर महीना
पहले सप्ताह में महतारी बंधन योजना के पैसा आपन के खाता में आ जाएगी। 7 तारीख से 8 तारीख नहीं होए। कहते हैं सुनहरे भविष्य के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। पेरेंट्स अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा खर्च कर देते हैं, लेकिन अब ये खर्च प्राइवेट स्कूल वालों ने बढ़ा दिया है। शिक्षा के नाम पर महंगी महंगी किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सामान बेच रहे हैं, वो भी तय दुकानों से। मतलब कि बच्चे की कॉपी, किताब, यूनिफॉर्म, पेन, पेंसिल सब कुछ तय दुकान से खरीदना है और ये तय दुकानें मनमानी रकम वसूलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तय दुकानदार स्कूलों को कमीशन देते हैं? सवाल ये भी है कि इन सब परेशानियों के बीच अभिभावक अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? आज अपने खास पेशकश स्कूलों की मनमानी, अभिभावकों की परेशानी, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। बात जबलपुर की, जहां प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से जुड़ी खबर आई है। जबलपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अभिभावकों की शिकायत के बाद दुकानों पर छापे मारे गए। मनमानी करने वाले 34 निजी दुकानों पर, स्कूलों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 2 दिन में ही करीब 300 अभिभावकों ने इसकी शिकायत की। स्कूल और दुकानों की रेट लिस्ट न्यूज़ 18 के हाथ लगी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। स्कूल की तरफ से कितने रुपए बताए जाते हैं और जब दुकान जाते हैं तो वहां पर प्राइस बढ़ जाते हैं। ऐसे में एक एक बच्चे की अगर ड्रेस खरीदनी है, बैग खरीदना है, शूज खरीदने हैं, पेंसिल, बुक, तमाम चीजें खरीदनी है तो ज्यादा रेट में दुकानदार बेच रहे हैं। और ऐसे में बच्चे अपने भविष्य को कैसे बना पाएंगे? अभिभावक बच्चों के भविष्य को सुनहरा कैसे बना पाएंगे जब पढ़ाई ही इतनी महंगी हो जाएगी? तो स्कूल की मनमानी पर अब एक्शन लिया गया है, क्योंकि 300 अभिभावकों ने मिलकर इसकी शिकायत की और ये बताया है कि जब हम जाते हैं दुकानदार के पास, जब हम जाते हैं दुकानों में, तो कीमतें कुछ ज्यादा ही महंगी रहती हैं चीजों की, जिसके चलते वो परेशान हो जाते हैं। स्कूल का ये कहना है कि जो तय दुकान है वहीं से आप सामान लीजिए, और जब उस तय दुकान में हम जाते हैं तो ऐसे में हर चीज के दाम बढ़े हुए रहते हैं, जिसके चलते अभिभावक परेशान हैं। एक एक बच्चे पर 5-5 हजार का बिल बन जाता है। बुक हो गया, बैग, पेन, पेंसिलें, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेने के लिए अभिभावक परेशान नजर आते हैं। ऐसे में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा? और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी रकम। अभिभावक परेशान है, जिसके चलते उन्होंने शिकायत दर्ज कराई तो फिर जाकर कार्रवाई की गई। लगभग 34 ऐसे निजी स्कूल हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। 2 दिन में ही करीब 300 अभिभावकों ने यह शिकायत दर्ज कराई। स्कूल और दुकानों की रेट लिस्ट भी न्यूज़ 18 के हाथ लगी है, हम वो भी आपको दिखाएंगे। पूरे मामले को विस्तार से समझिए कि जब स्कूल में हम जाते हैं, स्कूल में अभिभावक जाते हैं, तो स्कूल का ये कहना है कि आप XYZ दुकान से ही किताबें लीजिएगा, उसी दुकान से बैग लीजिएगा। अब इस चक्कर में अभिभावक परेशान होकर ठीक उसी दुकान पहुंचता है, लेकिन जो कीमतें हैं चीजों की वो अन्य दुकान के मुकाबले इस दुकान में ज्यादा महंगी होती हैं और मजबूर अभिभावक खरीदता ही है। ऐसे में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ और ऐसे में अभिभावक परेशान चल रहे हैं। पवन पटेल जबलपुर से संवाददाता जुड़ गए हैं और प्रशांत कटारे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा करेंगे। प्रशांत, सवाल ये कि सुनहरे भविष्य के लिए इस हद तक आना पड़ रहा है अभिभावकों को कि वो अपना सब कुछ बेच डालते हैं एक समय में। इतनी परेशानी, इतनी महंगी चीजें हो जाती हैं। अब इस मामले में क्या कुछ किया जा रहा है? लगभग 34 निजी स्कूल पर एफआईआर दर्ज की गई है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा एक्शन हुआ है, बड़ी कार्रवाई हुई है 34 स्कूलों के खिलाफ। दूसरा, ये रैकेट आज का नहीं है, बल्कि हम कहें कि दशकों से चल रहा है, लेकिन गंभीरता से इस पर एक्शन लेने की दरकार है। डॉक्टर मोहन यादव खुद हायर एजुकेशन मिनिस्टर रहे, वो शिक्षा की गंभीरता को समझते हैं, और इसके बाद जो बड़ा एक्शन उनकी तरफ से हुआ है उसी का ये ज़मीन पर नतीजा नज़र आ रहा है। दरअसल ये जो रैकेट चलता है, अगर हम कहें स्कूल और जो शॉप्स हैं, एक ही शॉप्स तय कर दी जाती है, वहीं से आपको बुक्स लेनी होंगी, कोई डिस्काउंट आपको मिलेगा नहीं, और सिलेबस 1 साल 2 साल बाद तुरंत बदल दिया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं वो एक ही किताब से दूसरा बच्चा ना पढ़ पाए, तीसरी बार उस किताब से ना पढ़ा जा सके। इस मद्देनज़र इस तरह के ये पूरा रैकेट चलता है। एक पूरा, अगर हम कहें, आप उस शॉप पर जाएंगे, जो हमने अभी खबर भी बताई थी, जो एसडीएम स्तर के जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, वो जो कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने खुद जो शिकायतें मिली हैं उनके आधार पर ये कार्रवाई की है। ऐसे कई शॉप्स पर भी जाकर ग्राउंड कंडीशन जांची गई है, उसमें यह हकीकत सामने आई है, जो बुक्स, पर्टिकुलर एक स्कूल की बुक्स आपको केवल एक ही शॉप पर मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि ये स्कूल एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन आप जाएंगे स्कूल के पास आप जाएंगे, स्कूल का मैनेजमेंट आपसे कहेगा कि आप कहीं से भी बुक ले सकते हैं, लेकिन जब आप उन बुक्स को खंगालेंगे तो पर्टिकुलर केवल एक शॉप से आपको वो बुक्स मिलेंगी, मजबूर हो जाएंगे आप, और जिस रेट में आपको वो बुक दी जाएंगी उसी में आपको वो बुक्स लेनी होगी। दूसरा, एक और जो साल भर एक परेशानी जो अभिभावक झेलते हैं अंशिका, वो ये कि एक तय किया हुआ है कि बच्चे का बैग कितना होगा, 5वीं क्लास तक बच्चे के बैग का वेट कितना होगा, 2nd क्लास तक कितना होगा, लेकिन जब कोई लेटर आता है, आदेश आता है, उसके 2 दिन 3 दिन तक जरूर स्कूल अलर्ट रहते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं तुरंत कोई छापा पड़ जाए, बड़ा एक्शन हो जाए, बड़ा फाइन लग जाए स्कूल पर। लेकिन आप 4 दिन 5 दिन बाद देखेंगे फिर स्थिति बदल जाती है। छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा वेट का बैग लेकर जाते हैं, प्रशांत, मैं दोबारा मजबूर हो आपके पास जाते हैं आती हूँ। पवन पटेल भी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, जबलपुर में महज 2 दिन में 300 ऐसे अभिभावक हैं जो परेशान नजर आए और जिन्होंने शिकायत की है। ये काफी बड़ी संख्या है कि 2 दिन में 300 अभिभावक जब जाकर ये कह रहे हैं कहीं पर कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में एक्शन तो जाहिर सी बात है लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल अंशिका, जिस तरह से जिला प्रशासन अलर्ट हुआ है और शिकायतों पर कार्रवाई शुरू की है, उससे अभिभावकों के मन में एक उम्मीद जागी है कि आने वाले समय में उनकी जेब पर पड़ने वाला डाका, उनके साथ होने वाली लूट कम होगी। बहरहाल जबलपुर में 2 दिनों में 300 शिकायतें आई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभिभावक कितने परेशान हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर और अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर। लगातार शिकायतें होती रही हैं, ये कोई पहली बार नहीं है, शिकायतें पहले भी हुई हैं। बीते सालों में भी लगातार जिला प्रशासन के पास शिकायतें पहुंचती थी, जिस पर कार्यवाही का दिखावा भी किया जाता था, लेकिन एक्शन कोई नहीं होता था। ये पूरा प्राइवेट स्कूलों का एक सिंडिकेट है और ये इसकी जड़ भी प्राइवेट स्कूल ही है, जो दुकानदारों से, यूनिफॉर्म बेचने वालों से साठगांठ करते हैं, कमीशन सेट करते हैं और फिर उसके आधार पर अभिभावकों को मजबूर किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से कि उन्हें तय दुकान पर जाकर ही उचित दाम की बजाय मनमाने दाम में, जो दाम दुकानदार बोलता है उसी दाम पर चीजें खरीदना पड़ती हैं, और जो कहीं ना कहीं उनका बजट भी बिगाड़ता है। यानी आज के समय में अगर पेरेंट्स का जो पैसे कमा रहे हैं, जो एक आम आदमी महीने भर आमदनी करता है, उसका एक बड़ा हिस्सा बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्च करता है, और बच्चों की पढ़ाई से बढ़कर कोई भी जरूरी चीज नहीं होती एक पेरेंट्स के लिए। हमारे साथ अभिभावक उपभोक्ता संघ के बिल्कुल बात कराइए, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी थी, उनसे जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी और ये जो वर्तमान में एक्शन हो रहा है, ये एक्शन कैसे देखते हैं आप? क्या ये सही है, पर्याप्त है? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, प्रशासन अलर्ट हुआ है। वैसे मैं ये बताना चाहूंगा कि लगभग 7 साल लग गए सरकार को, प्रशासन को इस पर एक्शन लेने में। 2017 में अधिनियम बन गया था, 2020 में नियम लागू हो गए थे। कुल मिला के 5 जनहित याचिकाएं दायर की थी हम लोगों ने हाईकोर्ट में, तब ये इस परिणाम पे पहुंचा। 2 हिस्सों में बांट सकते हैं हम इसको, एक है शिकायत वाला पोर्शन और एक हमारा है संज्ञान वाला पोर्शन। तो ये शिकायत वाला पोर्शन, जो अभिभावकों की शिकायत वाला पोर्शन है, इस पर कार्रवाई चालू की है प्रशासन ने। साधुवाद देते हैं हम कलेक्टर महोदय को, शासन प्रशासन को, उन्होंने कम से कम जागरूकता दिखाना चालू की। अब संज्ञान वाला पोर्शन बाकी रह गया है। संज्ञान वाला पोर्शन ये कहता है कि मध्य प्रदेश निजी स्कूलों का जो फीस तथा अन्य संबंधित विषय विनियम 2020 है, उसमें ये कहा गया है कि कमेटी जो बनाई जाएगी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनको ये अधिकार है कि वो औचक निरीक्षण कर सकते हैं स्कूलों का। इसके अलावा उनकी ऑडिट की रिपोर्ट होनी चाहिए, ऑडिटिंग करनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट हर साल लेनी चाहिए। बातचीत करते रहिए पवन, आपके पास दोबारा से आऊंगी। अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या जबलपुर का जो हाल है यही उज्जैन का भी है? यहाँ पर भी अभिभावक इसी तरह परेशान है? यहाँ की निजी स्कूलों की स्थिति भी क्या ऐसी ही है?
जी देखिए, कल उज्जैन में देखने को मिला था कि जिस तरीके से एक अभिभावक ने कलेक्टर को शिकायत की थी कि मनमाने दाम में किताब संचालक जो है, दुकान संचालक है, वो उनको किताबें बेच रहे हैं और कॉपी बेच रहे हैं और स्कूल की यूनिफॉर्म दे रहे हैं। जिसकी शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई किया। 100 स्कूल के जो 56 जो है स्कूल संचालक हैं, उनके प्रतिनिधि और स्कूल के प्रिंसिपल, इन तमाम लोगों को बुलाया गया था संस्कृत महाविद्यालय में, यहाँ पर इनकी क्लास ली गई है। अधिकारियों ने सख्त लहजे में इनको समझाया है कि जिस तरीके से शासन का जो आदेश है उसका कड़ी से पालन करें। यदि ऐसा पालन नहीं करा जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो आदेश की कॉपी है वो आपकी दुकान पे भी लगाएं, स्कूल में भी लगाएं। और जरूरी नहीं है कि अभिभावक एक ही दुकान से कोई सामान खरीदें। इसके लिए वो जहां से चाहे वहां से सामान खरीद सकते हैं। जरूर आप किसी प्रकार का कोई दबाव उन पर नहीं बना सकते हैं। इसको लेकर प्रशासन ने उनको सख्त लहजे में हिदायत दी है और कहा है कि यदि हमें पाया जाता है कि आपके द्वारा किसी अभिभावक को दबाव बनाया जा रहा है कि आप उसी दुकान से सामान खरीदे, तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप इस आदेश को सख्ती से पालन करें और नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बिल्कुल, और कार्रवाई के लिए तैयार रहने की बात की गई है प्रशासन की तरफ से, और ये बहुत जरूरी भी है कि एक अभिभावक करे तो करे क्या। बच्चे के सुनहरे भविष्य को बनाने के लिए अभिभावक पूरी मेहनत से कमाई हुई चीजें लगा देता है और फिर भी चीजें महंगी रहती है, जस की तस रहती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी की, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। सड़क पर हाथी से दिल्ली पहुंचने का आशीर्वाद मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु दिल्ली पहुंचा दो। दमोह से बीजेपी के प्रत्याशी हैं राहुल लोधी, और प्रचार के दौरान रास्ते में हाथी दिखने पर उन्होंने आशीर्वाद मांगा। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर राहुल लोधी आशीर्वाद मांगते हुए नजर आ रहे हैं, और कहा जाता है कि हाथी जो कि गणेश जी का स्वरूप है, और सीधे तौर पर यहां उनसे आशीर्वाद मांगते हुए भी राहुल लोधी नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु दिल्ली पहुंचा दो। और ये देखिए काफी दिलचस्प है ये तस्वीर, जहां पर हाथी भी यहां पर सूंड हिलाते हुए कह रहे हैं कि प्रभु जल्दी दिल्ली पहुंचा दो। चाहते हैं कि जीत जाए चुनाव, और इसीलिए वो कह रहे हैं आशीर्वाद बनाए रखो। दरअसल प्रचार के लिए वो जा रहे थे और बीच रास्ते में ही हाथी के दिखने के बाद उन्होंने हाथी से आशीर्वाद मांगा। चुनाव का वक्त है, प्रत्याशी मैदान में है, अपने लिए वोट बटोरने की खातिर खूब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस बीच चुनावी मैदान में कुछ ऐसी तस्वीर भी आई है जो काफी अलग है। दरअसल नेताजी हर वो काम कर गुजर रहे हैं जिससे कि पब्लिक कनेक्ट हो जाए। कहीं आंसू है तो कहीं दुहाई, कहीं निस्बत की बात है तो कहीं मुर्गा लड़ाई। देखिए, कहीं आंसू हैं, कहीं दुहाई। मैंने 44 साल अपनी जवानी तो समर्पित कर दी, आखिरी सांस तक मैं अपने आप को छिंदवाड़ा के लिए समर्पित करता हूं। कहीं अपनों के साथ की बात, तो दुख जरूर होता है क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था, डर कतई नहीं है। कहीं मुर्गा लड़ाई। जी हां, चुनाव है भैया, चुनाव। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का रास्ता आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। और इसी मुश्किल से पार पाने की खातिर क्या नेता और क्या उनके अपने सब कुछ कर गुजर रहे हैं। दरअसल बात वोट की है, वोटर की है, और वोटर से कनेक्ट करने की भी है। इसी वजह से जनता के भाव को छूने की खातिर कभी आंसू निकल रहे हैं तो कहीं दुहाई दी जा रही है। ऐसा ही कुछ हुआ दमोह में, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार तरवर सिंह लोधी चुनाव प्रचार के दौरान भावुक हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। बाद में पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। उधर छिंदवाड़ा के अपने गढ़ को बचाने के लिए कमलनाथ भी कभी बीजेपी पर छिंदवाड़ा को रण क्षेत्र बनाने की बात कहते हैं तो कभी छिंदवाड़ा के लिए अपने समर्पण को गिनाते नजर आते हैं। मैंने 44 साल अपनी जवानी तो समर्पित कर दी, आज मैं ये कहना चाहता हूँ आखिरी सांस तक मैं अपने आप को छिंदवाड़ा के लिए समर्पित करता हूँ।
वोट के लिए वोटर की चरण वंदना से आगे बढ़ते हुए अब नेताजी और उनके अपने अलग अलग तरीकों से पब्लिक कनेक्शन बनाने में जुटे हैं। वे अपने बयानों में पुराने प्रगाढ़ संबंधों की दुहाई दे रहे हैं, तो कहीं मेले या पारंपरिक खेल में शामिल होकर जनता को जताने में लगे हैं कि हम ही तो हैं जो आपके बीच से आते हैं, आपकी बात को उठाते हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की बहू और नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ का भी यही अंदाज नजर आया। जिस वक्त पार्टी के नेताओं के द्वारा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने की खबर सुर्खियों में थी, तब वे अपने बयान के जरिए जनता से मजबूत कनेक्शन को बयां करती नजर आए। जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया, तो दुख जरूर होता है, क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था। डर कतई नहीं है, क्योंकि हमारी असली ताकत, हमारी असली बल और शक्ति तो यहाँ उपस्थित है। उधर पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक के साथ बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा भी आदिवासी बाहुल्य सीट पर मुर्गा लड़ाई में हिस्सेदारी दिखाकर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए। कुल मिलाकर तेज होते चुनाव प्रचार में प्रत्याशी जमकर पसीना बहा रहे हैं और हर वो काम कर रहे हैं जिससे पब्लिक कनेक्ट हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच मंदिर दौड़ के साथ हवन पूजन भी शुरू हो गया है। लोकसभा के प्रत्याशी जनता के बीच तो जा ही रहे हैं, साथ साथ प्रसिद्ध मंदिरों में भी मत्था टेक रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने मां बगलामुखी मंदिर में विशेष अनुष्ठान कराया। इसे लेकर अब सियासत जो है वो गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव के आते ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हवन पूजन के साथ मंदिर दौड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजगढ़ सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने पदयात्रा शुरू करने के पहले मां बगलामुखी मंदिर में खास पूजन कराई। दिग्विजय सिंह की पूजा की तस्वीरें सामने आई। वे खास पोशाक में नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह की पूजा पर सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी ने हार्ड और सॉफ्ट हिंदुत्व को कांग्रेस का प्रोपेगेंडा बताया और दिग्विजय सिंह की पूजा को चुनावी स्वांग करार दिया। विजय सिंह जी जब तक चुनाव नहीं रहते तो धर्म विरोधी आचरण करेंगे, सनातन पर लगातार घात प्रतिघात करेंगे, रामलला को काल्पनिक बताएंगे, राम मंदिर का विरोध करेंगे, सनातन द्रोहियों के साथ अपना गठबंधन स्थापित करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे तो इस प्रकार से धार्मिक स्वांग रचने का प्रयास करेंगे। स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता उनके मूल चरित्र को जानती है। जब भोपाल की जनता, जहां पर जिन लोगों को वह तुष्टीकरण करते हैं उनकी आबादी भी है, उसके बावजूद। और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं राजनांदगांव, जहां विष्णुदेव साय मौजूद है, रोड शो कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले वो जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने जमकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। कहा कि जिस पर एफआईआर दर्ज है वो क्या सत्ता संभालेगा। और ऐसे में यहां पर आप देखिए वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं विष्णुदेव साय बीजेपी प्रत्याशी के लिए। और ये सीधी तस्वीर रोड शो की, अरुण साव भी इस बीच मौजूद है। देख सकते हैं आप रोड शो में कई बड़े दिग्गज नेता जो कि रोड शो में मौजूद है। विष्णुदेव साय का ये रोड शो काफी अहम, चुनाव से ठीक पहले लगातार प्रचार प्रसार का दौर। और राजनांदगांव से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां विष्णुदेव साय के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और कई ऐसे लोग जो आसपास के रहने वाले हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो देख रहे हैं मुख्यमंत्री उनके इलाके में आए हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। रोड शो हो रहा है, रोड शो भी देख रहे हैं। राजनांदगांव में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है और ऐसे में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी साख दांव पर होगी। ये तस्वीर आपको दिखा रही हैं जहां वोटों की अपील करते हुए और हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं विष्णुदेव साय। साथ ही डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, अरुण साव मौजूद हैं। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर जहां लगातार प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटों की अपील की जा रही है और रोड शो के जरिए भी। थोड़ी देर पहले जनसभा को संबोधित भी कर रहे थे विष्णुदेव साय और अब रोड शो की बारी। तो राजनांदगांव से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। राजनांदगांव में इस वक्त मौजूद है मुख्यमंत्री। नामांकन के बाद ये रोड शो हो रहा है। नामांकन दाखिल किया गया और उसके बाद रोड शो की तस्वीर। बुलेटिन में फिलहाल